छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग और शेर के बच्चे को छावा। यह बात जंजीरों में जकड़े स्वराज्य रक्षक, धर्मवीर और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जब औरंगजेब को मुगलों के सामने निडर होकर बोलते हैं, तो हमारे दिल में भक्ति, साहस की भावना अपने आप ही जाग उठती है। हमारे भगवान को आगे देखकर आंखें एकदम नम हो जाती है और दिल और आत्मा उनके चरणों में समर्पित। जी दोस्तों, छावा फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और फिल्म कैसी है, फिल्म से जुड़े क्या विवाद रहे हैं और उससे जुड़े क्या फैक्ट्स है, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, और मैं भूषण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्राइम बॉलीवुड में। दोस्तों, फिल्म छावा को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर जी ने। और लक्ष्मण उतेकर ने इससे पहले मिमी, जरा हटके जरा बच के, लुक्का छुपी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और लाल बाग चिरानी मराठी फिल्म, इस तरीके से कुछ फिल्में इससे पहले डायरेक्ट की है। और ओवरऑल इनका डायरेक्शन अच्छा है, ये इन फिल्मों से हमें दिखाई दे रहा है, जो कि छावा में भी वो हमको देखने को मिलता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी शिवाजी सावंत इनकी छावा इस कादंबरी पर आधारित है। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद से कहानी की शुरुआत होती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि मराठी लोगों के लिए भगवान है। मैं एक महाराष्ट्रियन और मराठी फैमिली से हूँ, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये मेरे लिए बहुत ही पूजनीय, आदरणीय और भगवान से जुड़ा उनका मेरे लिए स्थान है। और उनके महाराष्ट्र में जहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया और इसी पावन भूमि में वो समर्पित हो गए। उस महाराष्ट्र की गोद में जन्म लेने के लिए सच में बहुत ही भाग्य लगता है। और मुझे गर्व है मराठी होने का, अभिमान वाटतो मला राजांच्या मातीत जन्म घेण्याचा। और यह भावना सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि हर उस मराठी मन की है जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो घर में, चौक में देखकर बड़ा ही गर्व और आदर महसूस होता है। दोस्तों, मराठी माटी की खुशबू ही कुछ और है। दोस्तों, एक्टिंग की बात करें तो विक्की कौशल ने जान डाल दी है फिल्म में। और उनके अपोजिट एज औरंगजेब अक्षय खन्ना ने भी क्या तोड़ की एक्टिंग की है। बॉस, हैट्स ऑफ। ये बंदा जब जब फिल्मों में आता है, एक्टिंग तो 100% होती है। वैसे बहुत ही कम फिल्में करते हैं, पर जितनी जितनी भी फिल्में इन्होंने करी है, तो क्या शानदार एक्टिंग की है, गजब है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में कवि कलश का कैरेक्टर करने वाले विनीत कुमार ने भी बड़ी एक्टिंग की है। बट महारानी येसुबाई का किरदार रश्मिका ने निभाया है, तो वो किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाई है। जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा एज अ काशीबाई था, या फिर दीपिका पादुकोण का पद्मावत में एज अ रानी पद्मावती था, तो रश्मिका को ये सब देख के सीखना चाहिए था। ये सबसे बड़ा मौका उनको मिला था कि अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, तो वो कहीं न कहीं उनसे मिस होता हुआ दिखा है। वो वही हमें कहीं तो श्रीवल्ली या एनिमल वाले किरदार से बाहर निकल ही नहीं पाई है, ऐसा लगता है। उनके बोलने का तरीका थोड़ा-सा अटपटा है। और फिर उनकी अभी सिकंदर भी आ रही है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बीच वो इस फ़िल्म को कुछ विशेष समय शायद नहीं दे पाई, ऐसा मुझे लगता है। तो उनसे इस बात की नाराज़ी तो रहेगी। और मुझे लगता है कि महारानी येसुबाई के किरदार में अगर किसी मराठी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता, तो वो ज़्यादा बेटर होता। हिस्ट्री का पूरी तरीके से प्रेज़ेंटेशन ना करना, एक ये बात भी थोड़ी-सी नाराज़गी की रहेगी। दिखाने को बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। जहाँ लक्ष्मण उतेकर जी ने सिर्फ एक कमर्शियल फ़िल्म सोचकर ही छावा का निर्माण किया है, तो अगर आप इतिहास के इतने बड़े विषय पर फ़िल्म निर्माण कर रहे हैं, तो आपको कई इतिहासकारों से बातचीत करनी चाहिए और बहुत से फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। पर लक्ष्मण उतेकर जी ने ऐसा करना ज़रूर नहीं समझा। तो किनकी बातों पर यकीन किया जाए? फ़िल्म मेकर लक्ष्मण उतेकर जी के या जाने-माने इतिहासकार जिन्होंने इतिहास की स्टडी की है? ये बात मैं दोस्तों आप पर छोड़ता हूँ। जहाँ उतेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के करीबी शत्रु महारानी सोयराबाई इनको दिखाया है, पर सावंत जी ने इस दृश्य पर भी आक्षेप जताया है।
और उन्होंने ये बात की है कि हिरोजी फर्जद, अण्णाजी दत्तो, बाळाजी चिटणीस, सोमाजी दत्तो ये सब छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ थे। सोयराबाई ये छत्रपति संभाजी राजे इनकी सच्ची दुश्मन नहीं थी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रधान सचिव में के लोग ही छत्रपति संभाजी राजे के असली दुश्मन थे। शिवाजी महाराज को भी ये बात पता थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को उनके प्रधान सचिव से दूर श्रृंगारपुर को भेजा था और उनके इसी विधान के चलते सावंत जी को धमकी भरे कॉल्स आने लगे। दोस्तों, सावंत जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रशांत कोरटकर नाम के शख्स ने 24 फरवरी को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच घर में घुसकर जान से मारने की उनको धमकी दी। ये सब जानकारी इंद्रजीत सावंत जी ने मीडिया से बात करते हुए दी। अब उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, उसमें उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इनका नाम लेकर डॉक्टर प्रशांत कोरटकर नाम के शख्स ने मुझे धमकी भरा कॉल किया था। मुझे ऐसी धमकियां नहीं है, पर इस शख्स के विचार कितने लज्जास्पद है, ये दिखाने के लिए ही एक और रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ। और कोरटकर को ही क्या, मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं भी शिवराय का मावला हूँ। ये बात उन्होंने कही। जय शिवराय। ये सारी जानकारी दोस्तों बोलबिडू नाम के एक मराठी चैनल पे दी गई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े। प्राइम बॉलीवुड सिर्फ रिसर्च के मुद्दों के आधार पर आपको ये सब बता रहा है और कोई भी क्लिप या टेक्स्ट का समर्थन नहीं करता या किसी भी विशेष समुदाय की भावना को आहत नहीं करना चाहता। धन्यवाद। आगे बात करें तो बाद में जब प्रशांत कोरटकर से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे असमर्थन जताया है और उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। बता दें कि प्रशांत कोरटकर पत्रकार बताए जा रहे हैं। उनके हिसाब से ना उन्होंने इंद्रजीत सावंत को कॉल किया, ना वो उनको जानते हैं। उनका नाम लेकर उनको कोई तो बदनाम करना चाहता है, ऐसा प्रशांत कोरटकर ने बताया है। कॉल पे मेरा आवाज नहीं, सावंत जी का फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है और इससे पहले 15 बार मेरा एफबी अकाउंट हैक हो चुका है, ऐसा कोरटकर ने बताया। अब जब कोरटकर ने सारे आरोप को नामंजूर कर दिया तो पुलिस के सामने भी बड़ा चैलेंज खड़ा है कि वो कॉल आखिरकार सावंत जी को किसने किया। ऐसे में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी पूछताछ के आदेश दिए हैं। ऐसे में कोर्ट ने इंद्रजीत सावंत को भी सुनाया है। उन्होंने कहा है कि सावंत जी की पोस्ट की वजह से मुझे ही धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे इस सब में फंसाया जा रहा है। सावंत जी ने पोस्ट करने से पहले पूर्ण इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी था, ऐसा प्रशांत कोरटकर ने उनके एक पोस्ट में कहा है। वैसे ही उन्होंने नागपुर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया है, ऐसा माध्यमों से बताया जा रहा है। और एक बात जो फिल्म में नहीं दिखाई गई वो है वीर रायप्पा के बलिदान की। ये वो इतिहास की अजर अमर कहानी है दोस्तों, जब रायप्पा लाखों के मुगल सैन्य पर अकेले ही दौड़कर चले गए थे। और यह बात आईएएस विश्वास पाटिल इन्होंने अपने संभाजी इस किताब में लिखी है। उनके शंभूराजे के बचपन से ही रायप्पा शंभूराजे के साथ छाया की तरह साथ रहे। उनकी शौर्य को देखकर उनको शंभूराजे का अंगरक्षक चुना गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में शंभूराजे ने रायप्पा का दरबार में सम्मान किया था। इस 1689 की शुरुआत में शंभूराजे ने अपने महत्वपूर्ण सरदारों को एक बैठक के लिए कोकण के संगमनेश्वर में बुलाया था। 1 फरवरी ईस्वी सन 1689 को चर्चा खत्म कर संभाजी राजे संगमनेश्वर से रायगढ़ जाते समय गनोजी और कान्होजी शिर्के और औरंगजेब का सरदार मुकरब खान इसने संगमनेश्वर में हमला किया। मराठा और शत्रुओं में भिड़ंत हुई। मराठाओं के पास सैनिक कम थे। कोशिश करके भी मराठे परिस्थिति पर काबू नहीं पा सके और मुगलों ने छत्रपति संभाजी राजे और उनके साथ कवि कलश को भी बंदी बना लिया। स्वराज्य में अराजकता फैल गई। ऐसे में महारानी येसुबाई रायगढ़ का राज्य कारभार छत्रपति संभाजी महाराज की अनुपस्थिति में चला रहे थे। मराठाओं की सैन्य संख्या मुगलों से परिणाम में कम पड़ रही है और संभाजी राज्य को छुड़ाने के प्रयास भी कठिन होते जा रहे हैं।
इसी सोच में महारानी येसुबाई चिंताग्रस्त थे। आगे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बहादुरगढ़ पर लाया गया। अपने भगवान संकट में घिरे हैं, ये सोचकर रायप्पा अकेले ही महाराज को बचाने निकल पड़े। थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर रायप्पा महारानी येसुबाई से आदेश लेकर बहादुरगढ़ की तरफ निकल पड़े। पानी बहाने वाले बिस्ती लोगों की मदद से काफिर काफिर करके मुगल सेना रायप्पा पर टूट पड़ी और अकेले रायप्पा मुगलों की सेना के सामने टिक ना सके। मुगलों ने रायप्पा को मार दिया। रायप्पा ने महाराज आखिरी मुजरा करके महाराज के पैरों पर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान बलिदान को दिल से सलाम। अब अगर ध्यान से देखें तो ये घटना फिल्म में कहीं भी लास्ट तक नहीं दिखाई गई। अब क्या लक्ष्मण उतेकर जी को यह ऐतिहासिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण नहीं लगता, या उन्होंने इसके बारे में रिसर्च ही नहीं की? ये सवाल की बात है। जब फिल्म बनाते हैं तो कई संदर्भ को स्टडी करना पड़ता है। तो क्या लक्ष्मण उतेकर जी ने बाकी ये संदर्भ को स्टडी नहीं किया? अगर आप इतने बड़े विषय पर फिल्म बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इतिहास की हर घटना को बाखूबी से बताएं, क्योंकि बहुत से जन फिल्म से नॉलेज लेते हैं और वही से अगर गलत नॉलेज पोर्ट्रे हो रहा है या सही नॉलेज पोर्ट्रे नहीं हो रहा है, एक्यूरेट नॉलेज पोर्ट्रे नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? बाकी जन ये भी कह सकते हैं कि फिल्म तो 3 ही घंटे की है, तो 3 घंटे में और क्या-क्या दिखा सकते हैं? तो लास्ट के सीन के वक़्त जब महाराज को कैद किया जाता है, तो ये घटना वहाँ पे दिखाई जा सकती थी, पर लक्ष्मण उतेकर जी ने ये नहीं दिखाया। अब ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है या उन्हें घटनाक्रम महत्वपूर्ण नहीं लगता है, ये तो वही बता सकते हैं। खैर, ओवरऑल अगर फ़िल्म की बात करें, तो फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी अच्छी है। म्यूज़िक फ़िल्म का अच्छा नहीं है। ए आर रहमान का म्यूज़िक पिछले कुछ फ़िल्मों से कुछ ख़ास फ़ील नहीं दे पा रहा है। फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत ख़ास एक्सपीरियंस दे सकता था, ऐसे जैसे तानाजी वगैरह फ़िल्म में फ़ील हुआ था। पर अफ़सोस ये फ़िल्म वो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस देने में चूकती हुई दिखाई देती है। अजय अतुल को अगर एज़ अ म्यूज़िशियन इस फ़िल्म में रखा जाता, तो वो इफ़ेक्टिवली मराठी वाइब फ़ील करवा सकते थे। थिएटर के बाहर निकलते-निकलते आपको म्यूज़िकली बहुत कुछ याद नहीं रह पाता है। बाकी तूफ़ानी सॉन्ग थोड़ा-सा इम्पैक्टफुल है और उसमें भी वैशाली सामंत जी ने आओ विराजो, शंभू राजे ये जो गाया है, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, फ़ील देता है। आओ विराजो, आओ विराजो, पर उसके बाद जो रहमान जी गाते हैं वो उतना फ़ील नहीं दे पाता। अब अगर ये सॉन्ग सुखविंदर सिंह अपनी दमदार आवाज़ में गाते, तो कुछ और ही फ़ील होता। ये रहमान सर की आवाज़ में कुछ ख़ास फ़ील नहीं हो रहा है। बाकी मैं छावा इस फ़िल्म को देना चाहता हूँ 5 में से 3 स्टार्स। 1 स्टार्स फ़िल्म के सब्जेक्ट के लिए और बेस्ट डायरेक्शन के लिए। वो जो जब छत्रपति संभाजी महाराज उनके आई-बाबा की याद में उनको ढूँढते हैं, तो वो जो सीन है वो सच में दिल को फ़ील होता है। वो सीन मुझे पर्सनली बहुत इमोशनल कर गया। बाकी फाइटिंग्स के सीक्वेंस है, फाइटिंग्स के सीन्स है, वो भी ख़ास करके फ़ील होते हैं। स्क्रीन पर सच में छत्रपति संभाजी महाराज है, ऐसा फ़ील होता है। छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को विक्की कौशल ने बखूबी उतारा है और उतेकर जी ने डायरेक्शन में भी मेहनत की है, ये तो बात है। बाकी दूसरा स्टार विक्की कौशल, अक्षय खन्ना और अन्य एक्टर्स के लिए जिन्होंने एक्टिंग से फ़िल्म में जान भर दी है। 1 स्टार मिलेगा स्क्रीन प्रेज़ेंटेशन और स्क्रीन प्ले के लिए। फ़िल्म कहीं भी बोर नहीं होती या खींची-खींची सी नहीं लगती। बाकी 1 स्टार कटेगा दोस्तों पूरी हिस्ट्री की स्टडी ना कर और उसे पूरी तरह प्रेज़ेंट ना करने के लिए। बहुत से वॉरियर्स को नहीं दिखाया गया है और लास्ट स्टार कटेगा दोस्तों फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक के लिए। तो इस तरीके से मिलते हैं दोस्तों फ़िल्म छावा को मेरे तरफ से 5 में से 3 स्टार्स। बाकी आप में से बहुत से लोगों ने ये फ़िल्म देखी होंगी। तो आपको ये फ़िल्म कैसी लगी? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फ़िल्म को लेके? और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
आपके विचार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।